Scrolling aimlessly for hours on social media can be one of the most soul-sucking experiences in the modern world. If you want to take control of your life back without dropping social media entirely, here are 5 strategies that I use personally most of the time to get rid of it. First thing I do is I shorten my feed by unfollowing those people I don't like or don't know well. जैसे कि हमारे फीड में क्या होता है, इट इज़ जस्ट अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पीपल दैट आई हैव नोन इन माई लाइफ. सारे लोग जो मुझसे कनेक्टेड हैं इन सम पॉइंट ऑफ लाइफ, मैं उन्हें फॉलो करता हूँ, तो वो जो है वो मेरे इंस्टाग्राम फीड पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया फीड पे जो है वो उनके पोस्ट आते हैं. ठीक है, तो सोशल मीडिया क्या करता है ना कि वो हमें कॉन्स्टेंटली ऑफर करता है वो सारी चीज़ें, और ये दिखाता है हमें कि आप क्यों लोगों से जो है वो बेहतर नहीं हो, या फिर लोग आपसे कैसे बेहतर कर रहे हैं. तो हम क्यों उसको और ज़्यादा मौका दें कि वो और उन लोगों के बारे में भी दिखाए जो हमारे ज़िंदगी में ज़रा भी मैटर नहीं करते हैं, और उसके बाद फिर वो उनकी सक्सेस और उनकी फेलियर से हमें कोई लेना देना नहीं है. सो इफ़ यू आर फॉलोइंग ऑल दोज पीपल दैट यू हैव नोन इन सम पॉइंट ऑफ लाइफ, देन अनफॉलो दोज पीपल एंड शॉर्टन योर फीड. तो इससे क्या होगा कि आपको स्क्रॉलिंग करने का मौका कम मिलेगा और वहाँ पर आप जो है वो बहुत कम टाइम स्पेंड कर रहे होगे. फिर तो मैं यही करता हूँ कि मैं जो है वो उन सारे लोगों को अनफॉलो कर देता हूँ जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ. मैं सिर्फ उन लोगों को ही फॉलो करता हूँ जिसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, या और फिर उनकी लाइफ की कुछ सक्सेसेस और फेलियर्स मेरी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू देने वाली है. लाइक कोई इंस्पिरेशन के लिए हो या फिर कोई बड़े फिगर हो जिससे मैं इंस्पायर हुआ हूँ, तो मैं सिर्फ उन लोगों को फॉलो करता हूँ जिससे मुझे कुछ वैल्यू मिल रही हो मेरे फीड पर. अब नेक्स्ट है टर्न ऑफ लाइक्स. इसे मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ते हैं, मुझे लाइक्स से फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैं इसे ऑफ़ नहीं किया हूँ. बट इसे आप ऑफ़ कर सकते हो अगर आप नंबर्स को ज़्यादा काउंट कर दो और फिर आप जो है वो आपको डिस्टर्ब होता है कि आपको कितने लाइक मिले और फिर आपको किसी चीज़ में कम लाइक मिले. तो आप क्या कर सकते हो कि आप जो है ना लाइक काउंट को जो डिसेबल करने का ऑप्शन होता है आप उसे डिसेबल कर सकते हो, ताकि आपको पता नहीं चले कि कौन लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको बार बार उसकी नोटिफिकेशन पिंग नहीं आए कि आपकी अब पोस्ट को किसने लाइक की, उसका फिर किसने कमेंट की. तो आप जो है क्या कर सकते हो कि आप अपनी लाइक काउंट को ऑफ कर सकते हो. उससे क्या होगा आपको कि आप फिर ऐसा फील नहीं कर रहे होगे कि आपके किसी पोस्ट पर, किसी अच्छे पोस्ट पर जो है वो लाइक कम मिले, तो इससे आप जो है वो पोस्ट करना बंद कर सकते हो. तो वंस यू स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर सुपरफिशियल मेट्रिक्स लाइक योर लाइक काउंट, तब जो है ना वो आप वो सारी चीज़ें पोस्ट कर सकते हो जो आपको लगता है कि ये कीमती है और फिर ये पोस्ट करने लायक है, इंस्टीड ऑफ व्हाट अपीलिंग टू एवरीवन एल्स. तो अब नेक्स्ट है कि स्टॉप आर्गुइंग विद बुलीज. आज इंटरनेट पर इतना फ्रीडम है कि कोई भी अपने ओपिनियंस को कहीं भी एक्सप्रेस कर सकता है. तो हो सकता है कि आपके पोस्ट पर कोई ऐसे मीन कमेंट्स आते होंगे, तो आपको क्या करना है कि सीधे उस यूज़र को ब्लॉक करना है या फिर उसके कमेंट को डिलीट करना है, क्योंकि देयर इज़ नो पॉइंट टू आर्ग्यू विद देम. साइबर बुलीज वो होते हैं जिनके खुद की ज़िंदगी में कुछ ऐसे पर्सनल इश्यूज चल रहे होते हैं और वो बाकियों की भी ज़िंदगी को ख़राब करने की कोशिश करते हैं. तो आप क्या करो कि पहली बात तो आप जो है ना अपने आप को रोको उससे आर्ग्यू करने का, क्योंकि इसमें कोई पॉइंट नहीं बनता है, क्योंकि इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल एंड एनर्जी टेकिंग. तो बेहतर यही है कि इग्नोर देम एंड ट्राई टू ब्लॉक देम. तो जो नेक्स्ट हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होने वाला है वो ये है कि टर्न ऑफ ऑल द अनएसेंशियल नोटिफिकेशंस. सोशल मीडिया बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ की नोटिफिकेशन सेंड करता है और फिर ये कोशिश करता है कि आप किसी तरीके से उसके ऐप पर जाओ और अपना टाइम स्पेंड करो. जैसे कि इंस्टाग्राम बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ की नोटिफिकेशन भेजता है. जैसे कि आपने अगर कोई पोस्ट किया तो उसका लाइक काउंट, फिर कमेंट, उसके बाद फिर अगर किसी ने नई स्टोरी लगाई, फिर कोई अगर लाइव है, अगर किसी ने आपको टैग किया तो उस पर कमेंट्स, फिर उसके रिप्लाईज, अगर आपने किसी पोस्ट पर कमेंट किया है तो उस पर आपके कौन कौन से रिप्लाई आ रहे हैं, किसने आपके कमेंट को लाइक किया, तो ये सारी चीज़ों की नोटिफिकेशन वो देने की कोशिश करता है. तो आप इससे बच सकते हो. आप सेटिंग में जा करके आप सारे अनएसेंशियल नोटिफिकेशंस को जो है ना वो ऑफ कर सकते हो, और फिर जो सबसे आपके लिए आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है आप सिर्फ उसे ऑन कर सकते हो. जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेजेस को सिर्फ ऑन कर सकते हो, अगर कोई रिक्वेस्ट आता है उसको आप ऑन रख सकते हो, अगर आपके पोस्ट पर अगर आपने लाइक काउंट ऑन रखे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लाइक काउंट को देखें तो आप लाइक को ऑन कर सकते हो और अपने कमेंट को ऑन कर सकते हो बस. और बाकी अगर कोई नई स्टोरी लगाया है तो उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऑन करने की. उसके बाद फिर कोई लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है तो उसके लिए भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है. उसके बाद फिर आपने किसी पोस्ट पर कमेंट किया तो उसकी रिप्लाईज, फिर तो ये सारी चीज़ों की नोटिफिकेशन जो है ना उसमें ज़रूरी नहीं है. तो अब जो नेक्स्ट और सबसे लास्ट हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लिमिट हाउ मच टाइम यू कंज्यूम बट डोंट लिमिट हाउ मच टाइम यू क्रिएट. आप जो है कितना टाइम स्पेंड करते हो किसी सोशल मीडिया पर आप उसको लिमिट करो, क्योंकि हम
एमलेसली स्क्रॉल कर रहे हैं और फिर ये एक एंडलेस स्क्रॉलिंग है, तो टाइम का कुछ पता नहीं चलता है कि हम कितने देर तक हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, और फिर हम कंज्यूमिंग जो है वो इतना इससे कर रहे होते हैं और फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता है। तो आप जो है अपने आप को लिमिट करो कि आप कितने टाइम इस पर स्पेंड कर रहे हो, और आप जो है इंस्टीड ऑफ बीइंग एन एंडलेस कंज्यूमर बिकम अ क्रिएटर। आप जो है ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने के बजाय आप कुछ क्रिएट करने पे फोकस करो। आप पोस्ट ज़्यादा करो और फिर कंज्यूम जो है ना उस पर थोड़ा सा आप अपने आप को लिमिट करो। अब आप ये कह सकते हो कि जब हर कोई पोस्ट ही कर रहा होगा तो कंज्यूम कौन करेगा? तो बात यह है कि हर कोई यूट्यूब पे ये नहीं सर्च कर रहा होगा कि हाउ टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ बैक फ्रॉम सोशल मीडिया। तो इसीलिए बहुत सारे लोग हैं कंज्यूम करने के लिए। तो आप जो है अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो कंज्यूम करने के बजाय कुछ आप क्रिएट कर सकते हो। सो आई वुड इनकरेज यू टू पोस्ट मोर इंस्टीड ऑफ कंज्यूम मोर। ठीक है, आप कंज्यूमिंग पे फोकस करने के बजाय आप कुछ क्रिएट करने पे फोकस करो। इससे आपके सोशल मीडिया पर कुछ वैल्यू भी बनेगी, और फिर जो भी करो वो ऑथेंटिक करो, और फिर जैसे रियल में हो वैसे करने की कोशिश करो, क्योंकि इसीलिए सोशल मीडिया है कि आपकी जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो, आपके जो थॉट्स हैं उन्हें आप एक्सप्रेस कर सकते हो बजाय शो ऑफ के और बजाय सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स को दिखाने के। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और आई होप इट हेल्प्ड यू अलॉट, और फिर आपको जो है वो ये स्ट्रैटेजीज़ बहुत हद तक काम आने वाली हैं। आई होप सो, क्योंकि ये मुझे बहुत पर्सनली हेल्प करती हैं। तो बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, अस्सलाम वालेकुम।